सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। राम मेरे राम सिया राम जय राम, मेरे राम सिया राम जय राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम हनुमान मेरे राम। आइए, कल के कथा प्रसंग में हमने आपने सुना कि हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान किए। सुरसा मैया से मिलन हुआ। उसके बाद लंकिनी ने हनुमान जी का रास्ता रोका। हनुमान जी लंकिनी को मुष्टिक प्रहार करके आगे बढ़े। लंका के प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक घर में, प्रत्येक महल में ढूंढा, माता जी को कहीं नहीं पाया। मेरे हनुमान जी राम के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए 3 पहर तक रात्रि में लंका में सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद उनको एक घर मिला जो लंका में बने हुए समस्त घरों से अलग था। महल था विभीषण महाराज का। वहाँ पर विप्र रूप में हनुमान जी ने विभीषण जी से मुलाकात की। यहाँ तक का प्रसंग कल आपने सुना था। आइए इसके आगे का प्रसंग सुनते हैं। विभीषण जी से और हनुमान जी का संवाद हो रहा है। सुंदर कांड के का बहुत ही पुनीत प्रसंग चल रहा है। राधे श्याम रामायण में आपका स्वागत है। संजय कुमार जी और तमाम साथी लोग हमारे YouTube और Facebook पर जुड़ते हैं, YouTube पर भी देखते हैं। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मेरे राम हनुमान जी ने विभीषण जी को कहा कि श्री राम जी की कृपा जब हमारे ऊपर हुई है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगी। ये सुनकर विभीषण जी गंभीर हो गए। आंखों से नीर की धारा बह रही है। मेरे राम हनुमान। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गद गद उनके गिरा थी, नैनों में था नीर, नैनों में था नीर, नैनों में था नीर। सत्संग की महिमा का बखान करके विभीषण जी कहने लगे। बोले प्रत्यक्ष आज देखी, महिमा मैंने सत्संगत की। सत्संगत क्षण भर में धोती, श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्गादिक तुच्छ है तुलने पर, सत्संगत सुख के बांटों से। दुनिया भर की समस्त संपत्ति एक तरफ रख दी जाए
सत्संगत, साधु की संगत, परमात्मा की कथा, संगति अगर एक तरफ रखी जाए तो दुनिया भर के सारे सुख पराजित हो जाएंगे। अगर तौलने का नंबर आए तो सत्संगत को तौलने के लिए समस्त सुखों को एक तरफ रख दिया जाए। फिर भी जो क्षण मात्र का सत्संग है वो सबसे ही अच्छा माना जाता है। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम, जय जय राम, सीताराम। ये सत्संग होना चाहिए। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग्य सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। राम मेरे राम। विभीषण जी कहने लगे, जन्म जन्मांतर के पुण्य हो गए हनुमान जी, आप मुझसे मिले हो, ये जन्म और जन्मांतर का पुण्य है। राम मेरे राम। जब जन्म और जन्मांतर कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो व्यक्ति सत्संगत और कथा भक्ति में लगता है। नहीं, इस भक्ति को, इस सत्संगत को, इस कथा प्रसंग को सुनने का समय कहाँ। कह रहे मेरा बहुत जीवन सोते सोते बीत गया। हनुमान जी अब आप मिले हो तो भगवान जी से मुलाकात तो आप करा ही दोगे। और उसके बाद कहा, मेरे राम, मेरे राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में सुध उसके ले आओ भाई। मैया कहाँ है? अशोक वाटिका में है। यही विधि कहत, रामचरितमानस में आइए दर्शन करते हैं। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। उन सब कथा विभीषण कही, जह विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम प्रभु राम, हनुमान हनुमान। सारी जुगती, सारी व्यवस्था विभीषण जी ने बताई। मैया अशोक वाटिका में हैं, उनकी सुध लो जिसके लिए आए हो। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। विभीषण महाराज हनुमान जी को बता रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। लंका नगरी में भी सीता, मिथिलापुर की ही सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मयी चंद्रिका है। लक्ष्मण जी हनुमान जी को विभीषण जी बता रहे हैं, सीता जी बिल्कुल मिथिलापुर की सीता की तरह ही लंकापुरी में रह रही हैं। वे माता हैं, तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूं मैं। मेरे राम कहने लगे, विभीषण जी महाराज वो माँ है और तुम भाई हो, दोनों का मैं तुच्छ दास हूँ। वे माता हैं, तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। चिंता न करिए, लंका में निर्द्वंद होकर के टहलिए,
किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। मेरे राम, मामा जी को सादर प्रणाम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, इनको हर्ष महान। तभी चले अंजनी तनय कह जय कृपा निधान। अरे कह जय कृपा निधान। मेरे राम सीताराम जय जय राम। भगवान हनुमान जी महाराज विभीषण जी की बात समझकर तुरंत सीता जी को पता लगाने के लिए अशोक वाटिका की तरफ निकले। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही, अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब यह, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। राम मेरे राम। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचर उपस्थित थे, कुछ रजनीचर उपस्थित थे। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। सीता जी का दर्शन करिए। टकटकी लगाए देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है, हो रहे सूख कर कांटा है। थी ऐसी छीण काय मानो, थी ऐसी छीण काय मानो, हड्डी का सुंदर ढांचा है। मेरे राम सीताराम। वही स्वरूप बना करके जब पहुंच गए अशोक वाटिका में, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब पहुंचे हैं तो सीता जी के स्वरूप को देखा। अपने पति की विरह में सीता जी बहुत क्षीण हो गई हैं, दुबली हो गई हैं, हड्डी के ढांचे की तरह हैं। आंखों को जमीन पर लगाकर एक टकटकी लगाए देख रही हैं। राम मेरे राम। बड़ी बड़ी आंखें, उनके ऊपर बाल बिखरे हुए हैं। मेरी मैया अशोक पेड़ के नीचे पत्थर की शिला पर बैठी हैं। कुछ निशाचरियां भी इधर उधर देख बैठी हुई हैं, उनका रक्षा कर रही हैं। अनिल तिवारी जी अधिवक्ता हैं हमारे, लखीमपुर सिविल कोर्ट के, सादर प्रणाम। रामचंद्र जी उड़ीसा से, और तमाम भाई बंधु राम प्रताप जी फरुखाबाद से जुड़े हैं फेसबुक पर, सादर जय सिया राम। ये गंगा है, मानस गंगा बह रही है। जिसका जितना मन है स्नान करे, आचमन करे और चला जाए। गंगा तन को पवित्र करती है, ये रामायण की गंगा मन को पवित्र करती है। आइए मैया का दर्शन करिए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। देखि मनहि मोहि कीन्हु प्रणामा। रामचरितमानस में बैठे ही बीत जाय निस जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दे मन, राम पद कमल लीन।
परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। मेरे राम भगवान। देखिए माता कितनी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मेरे राम मेरे राम। सब अंग बिरह की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है। थी ऐसी छीण काय मानो हड्डी का सुंदर ढांचा है। आंखों में राम रम रहे हैं, विश्वास हृदय में गहरा है। मेरी मैया की आंखों में राम रम रहे हैं और हृदय में विश्वास गहरा है। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा है। दर्शन करिए सीता जी राम को कितना प्रेम करती थी, कितना प्यार था, कितना इश्क था, कितना लव करती थी। आंखों में राम, मेरे राम मेरे राम, सीताराम। मैया का प्रेम आज की नारियों के लिए एक शिक्षा है, सबक है कि मैया को जब रावण लेकर के अशोक वाटिका में पधराया तो अपने पति की विरह में सूख करके कांटा हो गई। हर समय राम राम कर रही हैं। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा सी दीपित थी। इतना संकट होने के बावजूद भी वो अपने सतित्व के बल पर पतिव्रता धर्म के ऊपर जिंदा थी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है, बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। हनुमान जी ने ये जब देखा, मेरे हनुमान जी बड़ा दुखी हो गए। थी नहीं वियोगिन योगिन थी, गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। बैठी हैं धरती मैया की गोदी में, बैठी हैं आकाश की छाया पे और हम पवन देवता की रक्षा में। ऐसा लग रहा है राम दूत ने दूर से समझी सारी बात। कुंडल फेंके जिन्होंने, है यह अरे है यह वही मात। मेरे हनुमान जी जब ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे, रावण ने जब उनका हरण किया था, सीता जी ने कुंडल फेंके थे, ये वही मैया है। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है। देखिए माता सीता की आप दशा देखिए। आज की स्त्रियों को ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। ये प्रसंग इतना मार्मिक है सुंदरकांड का कि अगर आप सुनेंगी तो आपको पतिव्रत धर्म और सतित्व बल का परिमाण स्वयं में हो जाएगा। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सह कर भी ये अब तक जीवित असुरों में हैं। लंका नगरी में असुर ही असुर हैं। अपने सतित्व के बल पर सीता मैया जीवित हैं। अपने पति के चरणों में अनुराग रखने के लिए ही मैया जिंदा है। राम मेरे राम। नारी सुंदरता पति है। देखिए बड़ी सुंदर बात है, सबको सुनने योग्य है। और इसी क्रम में हमारी धर्मपत्नी भी ऑनलाइन जुड़ गई हैं। उनको भी सुनने के योग्य था, भगवान ने उसे इसी समय ऑनलाइन
भेजा। क्या? इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है, रघुबर इनके प्राणों में है, रघुबर इनके प्राणों में। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से यह वंचित हैं, इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूलि दूषित हैं, शोकातुर धूलि दूषित हैं। मैया, नारी की जो सुंदरता है, चाहे जितनी भी सुंदर स्त्री हो, अगर वो पति की सेवा नहीं करती तो उसकी सुंदरता एकदम 0/सन्नाटा है। चाहे जैसी भी स्त्री हो, वो पति की सेवा में अगर तत्पर रहती है तो वो सुंदर है। नारी की सुंदरता पति है, और मैया इस समय पति की सेवा से वंचित हैं, इसी कारण सुंदर होते हुए भी वो शोकाकुल हैं और धूल दूषित लग रही हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने कष्ट देता है, जब इतने कष्ट देता है, जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। जब मैया सीता हमारी, मेरे राम इतने दुखी हैं, विधाता की और संसार की नियति का जो प्रतिफल है वो मेरे राम और सीता भुगत रहे हैं, तो हम सभी साधारण मनुष्यों की क्या गिनती है। जब चरणों में अभी लौट जाऊं, जी मेरा तो यह कहता है, घबरा जाए माता न कहीं, यह संशय रह रहे उठता है। हनुमान जी सोच रहे हैं, मैं तो लगता है कि चरणों में गिर करके उनके पैरों में लौट जाऊं, लेकिन कहीं मैया घबरा न जाए, इस कारण ये संशय है कि मैया कहीं न घबरा जाए। तो ये सोचकर अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सन्मुख आया है। हनुमान जी कह रहे हैं, बड़ भागी है यह राम दूत, माँ का दर्शन तो पाया है। हनुमान जी कह रहे हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैया का मुझे दर्शन मिल गया। अभी हनुमान जी जब राम का संदेश सीता जी को सुनाएंगे और सीता जी का संदेश राम जी को सुनाएंगे, तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, सभी को सुनना चाहिए। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। हनुमान जी दूत बन करके प्रेम का संदेशा लेकर के राम जी का सीता जी के पास पहुंचे हैं, और जब सीता जी का संदेशा लेकर के हनुमान जी प्रभु राम जी के पास पहुंचेंगे, ये प्रसंग बड़े सुंदर है। सुंदर कांड, इसीलिए इसको सुंदर कांड कहते हैं। हनुमान जी ये सोच ही रहे थे, तब तक कुछ सुनाई पड़ा। आइए राधे श्याम रामायण में दर्शन करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, पहले तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करहु का भाई, तहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। देखिए, आइए राधे श्याम रामायण में क्या लिखा है। रामचरितमानस की 2 चौपाइयां आपने सुनी। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मसाल, समझ लिया आ रहा है इसी ओर 10 माथ, मंदोदरिया दी कई सुंदरियां हैं साथ, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध खल सी तहि समुझावा। हनुमान जी जब सोच रहे थे, ठीक उसी समय कुछ दूरी पर लगा आकाश लाल हो रहा है,
मशाल जलाकर रावण आ रहा है। हमारे नागपारा बहराइच से मुक्तिनाथ जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, जुड़े हैं। बहुत बड़ा स्वागत है राधे श्याम रामायण में। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे राम, मेरे राम। सोचा थोड़ी सी रात रही, सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य, क्या कारण है। राक्षस भी है, माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रगटूं, इस अवसर अच्छा होता है, इस अवसर यही अच्छा है। हनुमान जी ने कहा क्यों आ रहा है, जरा छुप करके देखा जाए, क्या करेगा ये। हनुमान जी छिप गए। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करहि विचार करहु का भाई। राम मेरे राम। राधे श्याम रामायण में बहुत सरल भाषा में लिखा है। यद्यपि मां की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दस कंधर आया इधर, बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। एक बार देख ले, एक बार देख ले, एक बार बिलोक मोरा। राम सिया राम, तब अनुचरी करहु पन मोरा। एक बार कह रहा मुझे देख लीजिए, सिर्फ हाथ जोड़कर कहने लगा। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। जब कहने लगा ये सारी रानियां अनुचरी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी तरफ देख लो। अरे मंदोदरी आदि सब रानी, कह रावण सुन समुखी सयानी। अरे तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहति भय देहि, सुन अरे सुमेरि अवधपति परम सनेही। जब ये बयान सुने तो सीता जी ने नीची दृष्टि रखकर और एक तिनके का सहारा उठाया और उसके सहारे से कह रही हैं, कांछा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धन ही तोड़ा होता, वह शिव धनुष तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोट्टा है, चोट्टा चोर कह रही, तुम योद्धा नहीं हो, तुम चोर हो, चोट्टा हो। चोट्टा एक भाषा है यहाँ की, चोट्टा हो, कहीं बहुत बड़े यार चोट्टा हो तुम। तू योद्धा नहीं तो चोट्टा है, हर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं और कुछ ध्यान, 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। क्या कहने लगा, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो।
तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। कहने सीता अभी तक पर्दा कर रही हो, बहुत समय बीत गया, आंखें नीची करके तिनके की तरफ देख रही हो। तिनका तो सीता जी का भाई है, धरती से जन्म ली, तिनका भी धरती का है, तो तिनके की तरफ देखती हो और मुझसे बातें करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। कहने लगा रावण, ये तिनका क्यों मुझे दिखाती हो, क्या मुझे तिनका समझ रखा है। सीता जी ने तो पहले कहा तू चुट्टा है, चुरा के ले आया, बल होता धनुष तोड़ लेता, तब तेरे बल था नहीं। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी माँ तू है, तिनका मेरा भ्रात। ये तिनका जो है ये तिनका नहीं है, ये तो तिनका मेरा भाई है, क्योंकि पृथ्वी मेरी माँ है, मैं पृथ्वी से जन्म ली हूं। जिन चरणों की दासी हूं मैं। आइए सीता जी का जवाब सुनिए, बहुत सुंदर जवाब, सुंदर कांड में। कंचन मिश्रा अवस्थी जी सादर प्रणाम। हमारी बहन जी मेरे राम इनकी बड़ी प्रेरणा है। राम कथा न कहो तो भैया नहीं कहते हो, हमारा सब काम हो जाता है कथा सुनते सुनते। मेरे राम जिनकी चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है जिनकी चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। घूंघट बड़ा लंबा काट लो भाई, और आंखों में पर्दा न हो तो उस घूंघट का क्या मतलब है। सीता जी ने समझाया, ये तिनका जो है ये राम का दास है, उनके पास रहता है सदा। अरे तिनके से गिरे हुए तुच्छ हो तुम, घूंघट का क्या पर्दा है। ये जिनकी आंख में पर्दा नहीं है, वो घूंघट कितना बड़ा भी कर ले वो पर्दा नहीं माना जाता। सीता रावण को समझा रही हैं, मेरे राम पहुंचा दे पास उन्हीं के भुके, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका। तिनका धिक्कारेगा तुमको, अगर मेरी बात नहीं माने तो। मैं श्री राम जी से ही प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, उन्हीं के पास मुझे पहुंचाए रावण दुष्ट। और कहने लगी, संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है, होता है प्रातः काल जब भी तब स्वयं कमलनी खिलती है। अरे जुगनू के प्रकाश में कहीं कमल खिलते हैं? कमलनी तो तब खिलती है जब सूर्य उगता है। तू अपने आप को जुगनू जैसा समझ। आप ही सुन खद्दोत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुन काढ़यस, बोलायत खिसियान। ये रामचरितमानस में लिखा है। सीता ने धिक्कारते हुए कहा, ए दुष्ट रावण, मेरे पति से तू तुलना कर रहा है। और मित्रों, अगर आज की स्त्री होती
तो शायद डिग जाती, क्योंकि रावण भी सबसे प्रतापी राजा था। राम तो वनवासी थे, उनको तो 14 वर्षों का वन मिला था, राज्य भी नहीं मिला था। और उस समय रावण जो था अपने क्षेत्र का सबसे बलवान राजा था। उससे देवता इंद्र कुबेर सब कांपते थे। लंका सोने की थी, अयोध्या से ज्यादा धन संपदा थी। आज की लड़कियां अगर होती कहती आप रावण मिल गया, क्या कहना। लेकिन सीता के सतीत्व का कोई तुलना नहीं। अपने पति का प्रेम, कहने का अभिप्राय, पति अगर आपका सन्यासी भी हो, वनवासी हो, जंगली हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हर हाल में भी पति का साथ देना चाहिए। अरे लंकापति खद्दूत सम रवि सम अवध कुमार, रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। अब तलवार खींच ली। विवेक भैया जी, राजन दीक्षित, तलवार खींच ली उसने। आप आए, स्वागत है। राम मेरे राम, अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण ने तलवार निकाली, सर काट दूंगा। बहुत समझाया, बड़ी विनती करी, बड़ा प्रार्थना करी, मान जाओ सीता, मान जाओ, मेरी रानी बन जाओ, मेरे महलों में चलो। क्योंकि बिना इच्छा के यदि पतिव्रता स्त्री को रावण अपने महल में ले जाता तो उसी क्षण उसका सर फट जाता। ये श्राप था, इसीलिए मना रहा है। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अभिलंब। सीता और रावण का संवाद चल रहा है। क्या बोली, सुनने योग्य है। आइए सुनते हैं क्या कहा। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है राधे श्याम में, सुंदर कांड है। सीता जी को देखो, रावण की राज्य में निशाचरों के साथ रावण आया है, महाबली है, फिर भी डर नहीं रहे। क्यों? ये पतिव्रत धर्म का ही प्रताप है, और कुछ नहीं है। अरे हृदय से पति को परमेश्वर मानो तो, नहीं मानोगे तो डरोगे। कहने लगी रावण से, हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। अरे तू नंगी तलवार दिखा रहा, पिंजरे में फंसी हुई सिंहनी को तू नंगी तलवार दिखा रहा है। मेरे राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। तलवार मुझे मेरे सत को, तलवार मुझे मेरे सत को, मेरे राम तलवार मुझे मेरे सत को, सत यह है काट नहीं सकती।
मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। डपट कर कहा, हे रावण, ये तलवार तेरे मेरा लहू चाट नहीं सकती, इतनी दम नहीं है इसमें। मेरे सत्य के आगे, मेरे सतित्व बल के आगे तेरी तलवार नहीं चल सकती। रख अपनी तलवार। मेरे राम, सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता छत्राणी का उस समय प्राण पर रहता है। अरे कलयुग में भी कई सती पतिव्रता स्त्रियों ने जौहर कर लिया है। स्त्री को योग्य है अपने पति की सेवा करे और पतिव्रत धर्म का पालन करे। उसका रावण क्या, विश्व का कोई भी व्यक्ति उसके पतिव्रत धर्म को डिगा नहीं सकता। परमात्मा भी झुकता है। सीता पतिव्रत धर्म के बल पर बोल रही है, कह रही हैं कि मेरा जो सत्य है पतिव्रत धर्म का वो सदैव कृपाण पर रहता है। जी, तलवार की धार पर पतिव्रता स्त्री को वैसे ही चलना पड़ता है। कि समाज में कितनी कुरीतियां हैं। पतिव्रत धर्म इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। सदैव तलवार की धार पर चलना पड़ता है। वही बात कह रही हैं। पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। प्राण चले जाएं लेकिन सती पतिव्रत स्त्री का धर्म बड़ा कठिन है। और कहने लगी, मत समझ अकेली है सीता, मत समझ अकेली है सीता। कहने लगी भैया कि ऐसा नहीं समझो कि सीता जी अकेली हैं। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। मेरे रोम रोम में मेरे राम रमते हैं। अरे मुझे अकेला मत समझ दुष्ट। क्या रावण से भी बड़ा कोई बलशाली है? पतिव्रता स्त्री की तरफ कोई कुदृष्टि से देख लेता है ना, उसका सर्वनाश हो जाता है यार, कोई देख ही नहीं सकता। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं, क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लज्जा, जा लजा, डूब जा जल निधि में, क्यों खड्ग दिखाने आया है। जा डूब जा जाकर के समुद्र में। एक तो बंदी बना लिया और अबला स्त्री पर तलवार दिखा रहा है, तो अपना बलवान बल दिखा रहा है। डूब जा जा करके जा। वो हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिनमें यह खड्ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। मेरे राम, सीता जी ने कहा तू मुझे तलवार दिखा रहा है, शर्म नहीं आती तुझको? अबला के ऊपर तलवार उठा के अपने आप को बलवान कह रहा है। ये नभ के नक्षत्र क्यों ब्रह्म मुहूर्त में गया था, सुबह कई 4 बार 5 बजे के करीब। अगणित आंखों से यह अधर्म
वह व्यापक देव निखरता है, इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। कहने लगी। मुक्ति बिटिया भी हैं रुद्रांश दीक्षित और मेरे परम सिद्ध सोनू भैया बेजम, बहनोई साहब सादर प्रणाम, इंद्रेश वर्मा जी और तमाम कई लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि ये प्रसंग से एक डिस्कनेक्शन हो जाता है। राम सिया राम। अगणित आंखों से यह अधर्म यह व्यापक देव निरखता है, इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। मैया कहने लगी ब्रह्म व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। कोई न कोई ये तारे, ये पत्ते, ये पेड़, ये पौधे, ये तिनके, अशोक वाटिका के वृक्ष सब सुन रहे हैं। कोई न कोई सुन रहा है, तेरी ये हरकत देख रहा है। राम सिया राम मेरे राम। यह सुनते ही हो गया 10 मुख फिर विकराल, खड्ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। तलवार उठा के दौड़ पड़ा, इतना सुना। राम सिया राम। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। हनुमान जी बैठे सुन रहे हैं, सारा प्रसंग देख रहे हैं मेरे राम का। जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेसर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। कह ले मारो, सर को झुका दिया सीता जी ने। कहा मारो, मेरे राम मेरी रक्षा करेंगे। हनुमान जी बड़ा विचलित हैं, क्या करें। अगर चाहें तो रावण को वहीं समाप्त कर सकते हैं हनुमान जी, लेकिन धैर्य के साथ बैठे हैं, धैर्य के साथ बैठे हैं। अशोक पेड़ के ऊपर ही बैठे हैं, भावे तो तलवार मारने। उसी क्षण हनुमान जी रावण को समाप्त कर देंगे। राम सिया राम। अब वहां पर देखिए भगवान जिसको कारण बनाना चाहते हैं वही कारण बनता है। हनुमान जी कह रहे थे मैं ही इसको भी सबक सिखाता हूँ, जरा इधर आए तो। जहां पहुंचता वहां कूदते और रावण को वहीं समाप्त कर देते उसकी लीला को। हनुमान जी तय कर रहे थे मारना है इसको, अब मुझे ही मारना पड़ेगा। पता लगाना तो दूर, इस दुष्ट निशाचर का हनन भी करता हूँ। भागे आए, जरा करीब आ जाए, ऊपर से कूद करके इसकी जान ले लूंगा। लेकिन भगवान किसको कहाँ निमित्त बना दे कुछ पता नहीं। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वो भगवंत। भगवान मंदोदरी के मुख में बैठकर तुरंत बोला क्या, ठहरो क्या, एक ठहरो, ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से हाथ। जो हाथ में तलवार थी उसी को पकड़ लिया। हनुमान जी कहे वाह रे प्रभु, हमको कूदना नहीं पड़ा, नहीं इसको तो मैं ही कचर देता, मार डालता यहीं पर। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। प्रभु की लीला है, जिसको जहां भेजना है वहां भेज देता है। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। कह रहा है, जाते जाते कह गया मेरे राम,
कहे से सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तब मैं मारी बिकाढ़ी कृपाना। तब मैं मारी भी अरे काढ़ी कृपाना, मास दिवस महु कहा न माना। कहते कहते चलते चलते कहा, जाओ सीता को त्रास दिखाओ, डरवाओ। देता हूं समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा, तो करने का फल पाएगी। यह खड्ग और वह सर होगा। 1 महीने का अवसर। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का न मलिन अंचल होगा। उसके पहले मेरा मुष्टिक, तेरा वह वक्षस्थल होगा। कहीं तेरा सीना होगा और मेरा मुक्का होगा। 1 महीना की अवधि हनुमान जी सोच रहे हैं। राम सिया राम। तरवर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं। लंका के महल कहने लगे, उससे पहले हम जलते हैं। सीता जी को जब तक 1 महीने में मारेगा, अशोक के वृक्ष मन ही मन कहने लगे, उससे पहले मैं उजड़ जाऊंगा। लंका के महल कह रहे मैं जल जाऊंगा। मेरे राम। अरे भवन गए हो 10 कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीता ही त्रास दिखा वही, धरहि रूप बहुमन। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब कहूँ बोले सुनाय से सपना, सीता ही से करो हित अपना। राक्षसियां सीता को सताने लगी। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अपना सपना सुनाया। आइए राधे श्याम में दर्शन करते हैं। और त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कहे उठी तुरंत। क्या? निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदिनी आज है राम प्रिया, कल समाग्री कहलाएगी। कल समाग्री माने रानी जैसी कहलाएगी। बंदनी आज है राम पिया, कल सामग्री कहलाएगी। कल सामग्री कहलाएगी। हम कष्ट इन्हें देंगे तो यह बदल, हम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले में गंभीर परिणाम भुगताएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ सेवा में इनकी, लग जाओ इनकी से। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। कहने लगी, इसी कारण कह रही हूँ, कल समाज रानी बन जाएंगी। जब विभीषण को राज्य मिलेगा
तो सारे आदेश सीता जी के माने जाएंगे, सारा बदला चुकाएंगी, इसीलिए इनकी सेवा में लग जाओ। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देगी, है हानि सदा ये दुष्टता में। कहने लगी जो दुष्टता दिखाओगी तो ये हानि पहुंचाएगी, इसलिए सज्जन बनकर इनकी सेवा करो। असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रगट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया से विका बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ। चले गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिजटा से जान की बोले यूं कर जोर। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मरी है निश्चर पूछ। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। कहने लगी हे मैया तू ही मेरी सबसे बड़ी संगिनी है, तू मेरे मातु धर्म की है। मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा। दो घड़ी दो पक्ष नहीं, दो घड़ियों में तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। अब मैं पहले कई बार मर चुकी हूँ, पति के विरह के कारण मेरे शरीर में प्राण बचे ही नहीं, शरीर का ये ढांचा बचा है, अब इसको जलाकर समाप्त करना चाहती हूँ। लकड़ियां बीन मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। मैया कहने लगी मैं लकड़ियां बीन लूंगी, चिता बनाए लेती हूँ, जाकर के तू कहीं से आग ले आ। त्रिजटा ने देखा जब भी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ को उनको प्रबल प्रताप। तब राम की प्रबल प्रताप को समझाने लगी। त्रिजटा बोली, कहने लगी अरे रघुनाथ का प्रताप तुमको क्या पता है। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही। जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। कष्ट में कोई न कोई आता है, समझाता है, दुखों के दिन तो कट ही जाते हैं। त्रिजटा ने भी वही किया, सीता मैया को समझा रही है। ये शिक्षा आज की समस्त नारियों के लिए भी है, हम सबके लिए भी है। दुख के बादल छटते ही हैं, चाहे सीता के हों चाहे राम के हों, सबको दुख पड़ा और छट गया, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। दुख में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। धीरज ही धारो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है।
फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। सूख गई है देही, कुछ खाया नहीं महीनों से, फिर भी तुमने पति का धर्म निभाया है। तुम धन्य हो देवी। माँ, हे देवी, तेरी ये जो धर्म पतिव्रत धर्म है, इसके कारण तुझे शीघ्र सुख मिलेगा। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन, पुलका उठा तब वो श्रद्धा से। क्यों, त्रिजटा तो सब जानती थी। जब ये सब सुना हनुमान जी पुलकित हो गए। पतिव्रत धर्म। अब आइए दुनिया की बहनों, सीता मैया से पतिव्रत धर्म को सीखो। कैसा धर्म है? महीनों बंद रही फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। सनातन संस्कृति में स्त्रियों को योग्य है कि पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करें, अपने पति की सेवा करें, अपने पति को ही परमेश्वर समझें, अपने धर्म पर चलें। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। और यहाँ पर समस्त बहनों को, माताओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए। सीखो हे दुनिया की बहनों, पति धर्म पतिव्रत सीता से। पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या में, रहना इस भांति तपस्या। पति नहीं है तो आप पतिव्रत धर्म को भूलकर सुख साधन अपना लो, दोस्त यार बना लो। ये जीवन जीना नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन करना। पति के वियोग में सीता से सीखो। पति के हित राजमहल तजकर, वन वन के संकट सहनाइयों। बेपता छूट कर फिर पति से राक्षस के मुंह में रहना यूं। सीता से सीखो। बन बन भटकी हैं, राजमहलों का सुख त्याग दिया, राक्षस हर करके ले आया। लंका नगरी में राक्षस ही राक्षस है, फिर भी पति के पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आंच न आने दी। सीखो, आखिर में चिता बनाई है, पतिव्रत पर आंच न आने दी। बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। भारत की लाज न जाने दी, भारत की लाज न जाने दी। चिता बना ली, कहे मैं जल जाऊंगी। तो त्रिजटा ने समझाया। नहीं, रावण के साथ आजकल की पत्नियां होती, कहती चलो दोनों वनवासी को बवाल खत्म। तुम तो राजा हो यार, राजा रावण बलशाली, सोने की लंका, सोना ही सोना, और स्त्रियों को पसंद है सोना, स्वर्ण की लंका है। कहती छोड़ो, तुम्हारे साथ रहना। लेकिन सीता मैया ने पतिव्रत धर्म का पालन किया। बरसात की, जाड़े की, तपती हुई गर्मी धूप सहती हुई अशोक वाटिका में रह रही हैं, फिर भी कष्ट सहते हुए भी पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा। पति साथ में हो तब भी, नहीं हो फिर भी, चला जाए फिर भी, कहीं चला जाए वह फिर भी अपने धर्म पर भारत की माताओं बहनों को रहना चाहिए। और भारत की माताएं बहनें ही रह सकती हैं। भारत की धरती पर ही ये तब्बल है, दूसरे से देश की धरती पर ऐसा तब्बल नहीं है। अब
अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल। यह कहत जटा भी गई, उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत। सन्मुख आधे चिता थे, नीरव ठिठुर नितांत। अरे नीरव निठुर नितांत। सीता जी बैठी हैं चिता को बनाए हुए। आधी रात, सुबह का पहर होने वाला, अभी रात चल रही है। अरे नयन चिता की ओर थे, मन रघुबर की ओर। हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर, उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप। रो रो कर सिर जान की करने लगी विलाप। रो रो कर सिर जान की करने लगी प्रलाप। क्या करने लगी? जब तलक प्राण प्यारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। जब तलक प्राण प्यारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। प्रारब्ध में जब ऐसी हो, प्रारब्ध में जब ऐसी हो, संकट की घड़ी है। प्रारब्ध में जब ऐसी हो, संकट की घड़ी है। विधाता भी बदलता नहीं जब दृष्टि कड़ी है। मेरे राम सीताराम। यहाँ पर एक भजन गाना है, गाना लिखा है राधे श्याम जी ने, हमसे नहीं गाया जा रहा, लेकिन बहुत सुंदर है। तब तो यही है सिद्ध प्रकृति पीछे पड़ी है। होता है भान मृत्यु मुझे लेने खड़ी है। विभिन्न प्रकार से प्रलाप करने लगी सीता। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हुक। प्राणनाथ कह फिर उठा, आत्म पखेरु कूक। फिर प्राणनाथ कह करके सीता जी कुछ क्षण के लिए ठहर गई। रो रही हैं, कोई नहीं है, सुनसान अशोक वाटिका में। राम प्राणनाथ स्वामी, जब अकेला मन दुखी होता है तो आदमी भर भर के रोता है, भर भर के रोता है। मैया मेरी रो रही है, स्वामी तुम नहीं मिलोगे क्या? कहाँ चले गए? हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। विरह सिर चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। सीता जी कह रही हैं, भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। ज्वाल तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं, पर जला जाता नहीं। है चिता तो सामने, पर आग मिलती है नहीं। उद्गणों तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं। तारों से कह रही क्या, एक तारा टूटा है, गिर जाए, चिता में आग लग जाए, मैं जल जाऊं। हे मेरे दुख सुख के साथी, हे मेरे रक्षक अशोक,
हे मेरे दुख सुख के साथी, हे मेरे हे रक्षक अशोक। लाल पल्लव अग्नि सा तुमको दिया जाता नहीं। राम सिया राम। देखियत प्रगट गगन अंगारा, पवन न यावत एक तारा। पावक मन शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। ये बहुत पीड़ित है, मैया रो रही हैं। अपने जलने के लिए चिता में आग लगाने से, तारों से, सितारों से, अशोक के वृक्ष से सबसे विनती कर रही हैं। मैया सोच रही हैं, आए जल जाऊं। ये दुख, ये विरह प्राणनाथ का सहा नहीं जा रहा। हे मेरे अशोक, लाल लाल तेरे पत्ते की आग बनकर चिता पर क्यों नहीं जल गिर पड़ते, मैं भस्म हो जाऊं। जब व्यक्ति दुखी होता है, जब कोई परेशान होता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको जो कुछ भी समझ में आता है वो कहता है। ये पीड़ा हृदय की जब हृदय में बाहर निकलती है, तो वो बहुत वेदना के साथ सभी से अपेक्षा करती हैं, कोई मुझे आग दे दे। ये समय देखकर हनुमान जी बहुत व्यथित हो गए। मेरे हनुमान जी देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपिहि कलप सम गीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपिहि कलप सम गीता। एक एक क्षण हनुमान जी को कलप कलप के भांत बीत रहा है। एक कल्प, कलियुग, त्रेता, इतना बड़ा जो समय है उसको एक कल्प कहते हैं। जब चारों युग निपट जाए तब एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। थे अशोक के वृक्ष पर चुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। अरे आया एक ख्याल। अरे वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से विकाल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक से, अरे दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। हनुमान जी सोचने लगे कि मैया सीता बहुत विकल है। पेड़ों से, पौधों से, आकाश से, तारों से आग मांग रही हैं। जलने का क्रम सोच रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि पतिव्रत धर्म के सत्य से कहीं आग न उत्पन्न हो जाए और मैया कहीं जल न जाए। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपिहि कलप सम बीता। कपि करे हृदय विचारी, दीन्हि मुद्रिका दारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ करी गयो। मैया ने जैसे मुद्री को देखा, राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर लिखा, मेरे राम फिरते ही चमकी मुद्रियों, मानो चमकीला तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर ये थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ।
श्री रामचंद्र रघुनायक का था, नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जब अंगूठी को, आनंदित सिया अपार हुई, आनंदित सिया अपार हुई। फिर कुछ विचार आए ऐसे, बिजलियां हृदय के पार हुई, बिजलियां हृदय के पार हुई। मुंदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई ये क्या घटना क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया से हसी रच नहीं जाई। जीती को सकई अजय रघुराई। बड़ा विचार करने लगी, क्या कहने लगी? तब क्यों, तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है। पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जब भी ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई। इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई, आवाज एक प्यारी आई। मेरे राम, बहुत सुंदर प्रसंग है सुंदरकांड का। राम सिया राम, प्यारी आवाज आई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। अब हनुमान जी बोलने लगे अशोक वाटिका में। जय हो श्री राम 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 सिया राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। अरे अवधनाथ सीता नाथ, जन के नाथ जगत के नाथ, राम 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 सीता राम राम। माँ मन की घबराहट छोड़ो, लो राघवेंद्र का नाम। वानर सेना के साथ यहाँ आते श्री राम, किष्किंधा में कपीपति द्वारा सब ठीक हो काम। मैं राम दूत सुध लेने आया, हो स्वीकार प्रणाम। सीता राम 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 राधे श्याम। कितना बड़ा भी संकट हो, भगवान का नाम लेने लगो तो संकट क्षण भर में ही भाग जाएगा। मधुर बचन बोले हो हनुमाना, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनत है सीता कर दुख भागा, फिर याद होते सब कथा सुनाई। हर शरणामत जही कथा सुहाई, कहे सुप्रगट होत किन भाई। श्रवणों द्वारा जब नाम सुना मैया ने तो उनका दुख भाग गया। माता पति की विरह में बहुत पीड़ित थी। जब भगवान पति देवता राम का, अपने पति परमेश्वर का नाम सुना तो सीता मैया प्रफुल्लित हो गई। मेरे राम का कोई नाम ले रहा है, ऐसा होना चाहिए। स्त्री को योग्य है, उसके लिए सिर्फ पति ही उसका परमेश्वर है। किसी आबा बाबा ओझा पूजा तांत्रिक पांत्रिक
किसी को मानने की आवश्यकता नहीं। जब तक पति जीवित है, पति ही उसका सब कुछ है। मेरे राम सिया राम। श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। अंतर ध्यान क्यों, सामने आओ हनुमान जी। वे जैसे ओझल रहते हैं, व्यापक व्यापक होकर भी आंखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो, पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे हो, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों प्रकट नहीं हो जाते हो। राम के नाम में कितना दम है। मेरी मैया बहुत व्याकुल थी। यहाँ माता ने संदेश दिया है भारत की समस्त स्त्रियों को कि अगर पति साथ में न हो तो लंका पति जैसा कोई भी समृद्ध व्यक्ति भी आपके पास आए, फिर भी आप अपने पतिव्रत धर्म को मत छोड़ो। पति ही आपका परमेश्वर है, 10 बार कहा। पति ही आपका देवता है। कोई उपासना, कोई व्रत, किसी प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं है। अपने पति को ही पूजो, सबसे बड़ा धर्म यही है। मैया ने कहा भैया प्रकट क्यों नहीं हो जाते, बड़ी देर से आप राम नाम कह रहे हो। अब हनुमान जी प्रकट होने वाले हैं शोक वाटिका में। वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। आज्ञा पाकर मातु की प्रगटे पवन कुमार। दद्दू को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। सतेंद्र भैया भी हमारे देख रहे हैं, अनुराग कुमार तिवारी, मनमोहन गुप्ता जी, तमाम लोग ऑनलाइन हैं। सबको सादर प्रणाम स्वीकार हो। मैया ने कहा आज्ञा पाकर मातु की प्रगटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप वानराकार। भगवान का नाम ले रहे थे, जैसे सामने आए कहे सुप्रगट होत किनु भाई, तब हनुमंत निकट चली गयु, फिर बैठी मन विस्मय भयु, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहने लगे मैया थोड़ा झिझकी, बानर कहां से आ गए। तब कहा हनुमान जी ने, तब कहा इन्होंने हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा मुझको, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हनुमान, कहते हैं हनुमान मुझको, सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। कहने लगे यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम का सहदानी। माता ने फिर कहा पैनर बान रहे संग कहु कैसे, कही कथा वह संगत जैसे। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। राम सिया राम। सारी कथा सुनाई। मैया रघुनाथ जी बहुत व्याकुल हैं, आपके बिना बड़ा पीड़ित हैं। राम
रेशम पर्वत पर हैं। सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई है और वे आपको लेकर के बहुत दुखी हैं। बोली अगले दोहे पर समाप्त करेंगे और कल आप सभी को सीता जी को राम की जो व्यथा है वो मैया सुनेंगी, फिर मैया की व्यथा राम जी सुनेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कल आप थोड़ा समय जरूर दीजिएगा। बोली 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 मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिला, यह मिलन अमृत की धारा है, यह मिलन अमृत की धारा है। अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खर दूषण तिसरा संगारक, खर दूषण तिसरा संहारक, मेरी चर्चा करते तो हैं। बस किया जाए मित्रों की, आगे बढ़ा जाए। मेरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। या सुनकर हनुमंत ने कहा जय सीता कांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृत्तांत। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। फिर कहा नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वो सहते हैं। ज्यों ध्यान रहे बेपानी के इस भांति दया निधि रहते, इस भांति दया निधि रहते। मेरे राम सिया राम जय जय राम। लंका पर रघुकुल का डंका, हे माँ अब बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, यह भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही वानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। दिन कर जिस समय उदय होता, फिर नहीं तिमिर रह पाता है। हिमगिर जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है, तो भूतल तक थर्राता। रजनीचर जो रहे रहे यहाँ, बीभत्स विकट बेढंगे से। बाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण भर में चौपट कर मैं तुमको भिलवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीतावन, बोली सीतावन। चलो थोड़ा बचा है, उसके बाद एक दोहा और निपटा लेल पढ़ते हैं। सीता जी थोड़ा सशंकित हो गई यार। तो भैया हनुमान जी ने कहा आप ये मत सुनो माते, ऐसा नहीं आप दुखी हो, आप अपने दुख को 2 से गुणा कर लीजिए और फिर समझ लीजिए। रघुनाथ जी इतने व्यथित हैं आपके बिना। अब जल्दी सब कुछ सही निश्चित होने वाला है, भगवान आएंगे आपको लेकर के जाएंगे। लेकिन सीता जी ने कहा
राक्षस हैं कल जनगिरी समान, राक्षस हैं कज्जल गिर समान, काले काले मत वाले हैं। तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले हो। क्यों कर उन पर विजय पाओगे? बेटा कैसे विजय पाओगे काले काले बड़े बड़े राक्षस? संदेह मुझे यह भारी है, उद्योग उस समय निष्फल है, जब साधन की लाचारी है। मैया कहने लगी, राक्षस बड़े हैं, आप छोटे हैं, कैसे विजय प्राप्त करेंगे? हनुमान ने मैया ने कहा हे हनुमान जी कैसे होगा? जन जननी जानहु, अरे जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। दूना प्रेम करते हैं राम जी आपसे। वास्तव में जब पति प्रेम करेगा तभी तो पत्नी प्रेम करेगी। पति को योग्य है अपनी पत्नी से 2 गुना प्रेम करे, 2 गुना करे ना, तब तो करेगी। एक तरफ से कैसे होगा? एक तरफ से तो ताली भी नहीं बजती, ताली भी दोनों तरफ से बजती है। ऐसे पति जब 2 गुना प्रेम करेगा तो पत्नी निश्चित रूप से प्रेम करेगी। यहाँ ये शिक्षा प्राप्त करनी है। तुमसे प्रेम राम कह दूना, जन जननी मानहु जियऊना। परेशान न हो, दूना प्रेम करते हैं राम जी। पुरुषों को योग्य है, अरे कलयुग के पुरुषों, दुष्टों, इधर उधर भटको मत, अपनी ही पत्नी को प्रेम करो। ये शिक्षा है यहाँ पर। मेरे राम देखा बजरंगी ने माँ को, अरे माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले, विस्तृत किया शरीर, विस्तृत किया शरीर। बहुत बड़े हो गए, कनक भूधरा कार शरीरा। मेरे राम समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, तब पुन लघु रूप पवन सुत लयो। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से हनुमान जी ने पूरा शरीर दिखाया। गर्जना गगन में गूंज उठी, योजन भर के बलवीर हुए। 1 योजन में 3 कोस, 12 किलोमीटर के हनुमान जी हो गए। यहां से बेहजम। गर्जना गगन में गूंज उठी, योजन भर के बलवीर हुए। संग्राम भयंकर विकटानन, भूधराकार रणवीर हुए। बोले हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। फहरा उठी बल की पताका, भहरा उठी शंका सारी, हहरा उठी राक्षस सेना, ठहरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। राम सिया राम सिया राम। कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा, अब होठों पर आ पहुंची है। जिस जन के आगे प्रभु न छुपे, माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायन हे जग जननी, ये सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे,
प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा यह, तब हरण करा माने, कर डाली पूर्ण समस्या यह। हम लोग निमिषी मात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं, आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते बौने हैं। मैया सब आप ही कर रही हैं मेरी मैया। इसलिए सिद्ध यह होता है, अपनी न तनिक चतुराई है, यह प्रभु की सब प्रभुताई है, या माँ हो रही सहाई है। निश्चय पर दृष्टि नहीं डाली, इस कारण कहाँ शक्ति उसमें, वह जीते जी मरा हुआ है, कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। रावण के लिए कह रहे हैं, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं, जब हम पर कृपा दृष्टि डाली, फिर सकते महाकाल से हैं। डाला ये कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माँ के हाथों हाथ, माँ ने हाथों हाथ। फिर दृष्टि से अवलोका बोली, देती हूँ शक्ति तुझे। फिर दृष्टि से अवलोका बोली, देती हूँ हाँ शक्ति तुझे। दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। सीता मैया ने भगवान हनुमान जी को बुद्धि दी, युक्ति दी, मुक्ति दी, भक्ति दी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। माता का आशीर्वाद ले लिया और कहा मैया ने, माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, तू भी प्रसिद्ध हनुमान। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। राम सिया राम। मेरे लखन भैया को कोटि कोटि प्रणाम। अभी सुन रहे हैं बेहजम से, मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। कल लंका दहन की कथा होगी। सीता जी से हनुमान जी मुलाकात कर चुके हैं और मैया से मिलकर हनुमान जी ने जो राम जी की खबर बताई, बहुत सुंदर प्रसंग आज रहा। आइए थोड़ा 5 मिनट का जो प्रसंग का संक्षेपण है कर देते हैं। कुछ लोग पूरा नहीं सुने तो प्रसंग का संक्षेपण ही सुन लें, तो उससे भी उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। आइए सुंदर कांड में हमने सबने आज सुना, बड़ा सुंदर प्रसंग सुना। सुंदर कांड का प्रसंग वास्तव में बड़ा सुंदर है। हनुमान जी महाराज सीता जी की खबर लेने के लिए लंका में विभीषण जी से मिले और मिलकर के आगे को प्रस्थान किया।
विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में सीता जी हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में हनुमान जी मिलने को मेरे गए, थोड़ा ठिठक गए। अचानक जाकर के उमा के चरणों में गिरना चाहते थे। फिर सोचा मैया परेशान हो जाएगी, पहले वास्तविक स्थिति को समझ लें, फिर माता को अपना परिचय देंगे। इतने में ही रावण पहुंचा। रावण पहुंच करके सीता जी को विभिन्न प्रकार के त्रास देने लगा, लेकिन मेरी माता ने पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपने पतिव्रत धर्म के सतीत्व बल पर उसे करारे जवाब दिए। कहने का अभिप्राय यह है, यदि स्त्रियां अपने सतीत्व धर्म का पूर्ण पालन करें तो रावण जैसा दुराचारी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। स्त्रियों को योग्य है कि वो अपने पति की सेवा पतिव्रत धर्म का यदि पालन कर रही हैं और सतीत्व के बल पर हैं तो कोई भी व्यभिचारी दुराचारी उसकी तरफ देख नहीं सकता, कुदृष्टि डाल नहीं सकता। रावण ने कहा एक बार देखो। मैया ने तिनके का सहारा लेकर के कहा। विभिन्न प्रकार का वार्तालाप हुआ। मैया ने कहा तू क्या मुझे ले मारेगा, चोट्टा है कहीं का, बल था तो धनुष तोड़ता। ये सब वार्तालाप हुआ। रावण को क्रोध आया, मारने को दौड़ा। हनुमान जी ने कहा क्या मार ही डालेगा। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हैं अशोक के, सोच रहे हैं आएगा तो इसी को मैं मारूंगा भी, मार डालूंगा। हनुमान जी सोच ही रहे थे, मंदोदरी बोल उठी। प्रभु ने सीता जी को बचाने के लिए वहां पर मंदोदरी को निमित्त किया है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी घटना होती है उसमें किसी न किसी को निमित्त परमात्मा कर देता है। हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु तेरी क्या लीला है। मेरे हनुमान जी ठिठके। रावण कह करके चला गया कि 1 महीने का समय है, अब तू बात नहीं मानी तो तुझे इसी कृपाण से काट डालूंगा। सीता ने कहा तेरी दम नहीं जो काट पाए। रावण चला गया, राक्षसियों को बोला कि सताओ इनको। श्री राम जी ने, मेरे राम ने त्रिजटा को निमित्त किया। उसने समझाया, राक्षसियां मान गई। कहीं न कहीं हमारे और आपकी जब हम लोग राम के अधीन हो जाएंगे तो कोई न कोई निमित्त बनकर हमारी आपकी मदद करेगा। हनुमान जी सब सोच रहे हैं। सीता जी पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। अपने चिता तैयार करके जलने के लिए भस्म है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये कि मरना गंवारा है लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना। धर्म भ्रष्ट करने का मतलब मर जाना है। इसलिए सभी को योग्य है अपने धर्म की रक्षा हेतु स्वयं की चिता बनानी पड़े फिर भी बना लेनी चाहिए। अर्थात अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप मर नहीं सकते। हानि लाभ जीवन मरण यह सपेश विधि हाथ मरना नहीं होगा। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका जैसे ही देखी चकित हो गई। थोड़ी देर के लिए दुख समाप्त हुआ। कौन लाया, कहां से लाया, जीत को सके अजय रघुराई, माया से असरच नहीं जाई। इस प्रकार का तमाम विचार करने लगे। विचार करने के बाद हनुमान जी राम का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन करते हुए राम का, सीता जी का दुख भाग गया। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, राम का नाम स्मरण करने से दुख भाग जाएगा। फिर हनुमान जैसे जी कथा सुना रहे हैं, फिर क्या कहना। आदि उसे सब कथा सुनाई, सब कथा सुना डाली पेड़ के ऊपर बैठे बैठे। माता जी का दुख दूर हुआ, मैया का आदेश हुआ, प्रकट हुए। फिर बोली कैसे मित्रता हुई, सारी कथा सुनाई। मैया ने पूछा क्या मेरा नाम लेते हैं। हनुमान जी ने कहा आपका नाम लेते हैं मैया, आपसे दुगना प्रेम करते हैं, जोड़ घटा करके देख लेना। रघुनाथ को आपका प्रेम आपसे डबल है, दूना है। अर्थात संसारिक पुरुषों को अपनी पत्नियों से दूना प्रेम करना चाहिए, तब सीता जैसी पत्नी होंगी ना। राम बनो तो पहले,
राम कोई बनना नहीं चाहता, सीता जैसी पत्नी ढूंढता है। हनुमान जी ने सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान जी को देखकर सीता जी को विस्मय हुआ। हनुमान जी ने अपना अपना स्वरूप दिखाया, कनक भूधराकार शरीरा दिखाया है। सीता जी का संदेह दूर हुआ। अब निशाचरों की मुक्ति का, भुक्ति का, मरने का सब समय निश्चित है। कल होगा लंका दहन। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है अशोक वाटिका में सीता जी के नाम से, राधे श्याम रामायण में। कल भाग श्री राम कथा सुंदरकांड भाग संख्या 14 लंका दहन की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। सादर शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम, जय जय सिया राम।